अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप सभी हजरात खैरियत से हैं? अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग बावाज़े बुलंद बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा खैरियत सलामत रहें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइनिल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर, जिसको जो दुरूद शरीफ याद है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युती। बेशक बेशक अल्लाह अता करता है, देने वाली जात अल्लाह की है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो वजह तख्लीक़े कायनात है, जो नाइबे परवरदिगार हैं, आप इरशाद फरमाते हैं बेशक अल्लाह अता करता है, मैं मुस्तफा तक़सीम करता हूँ। तो जिसको जो कुछ मिलता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर से मिलता है। इस बात का बिल्कुल अकीदा नहीं, ईमान बना लीजिए। और जितना जैसा दाल भात होगा फातिहा वैसे ही होगा, ये जान लीजिएगा। ये हम लोग के गांव में एक कहावत कही जाती है कि जैसा दाल भात वैसे ही फातिहा, जैसा इश्क होगा वैसे ही आपके सामने आएगा। अपनी आल औलाद माल असबाब जो कुछ भी है वो सब एक तरफ हो, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क एक तरफ हो। ऐसा हो सबसे बढ़कर अगर कोई इश्क हो, कोई सबसे ज्यादा किसी जात की चाहत हो, वो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, जो जिसने पूरी दुनिया बनाई वो जात मेरे रब की है। मेरा रब फरमाता है, मैं अपने रब होने का ऐलान ना करता, अपने रब होने का ऐलान न करता अगर अपने महबूब को दुनिया में लाना मकसूद ना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जान ले, मेरा रब फरमाता है, मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता अगर मुझे अपने महबूब को दुनिया में लाना मकसूद ना हो। तो अगर कोई चाहने वाली जात है और दिल में रखने वाली जात है, वो मेरे आका की है। अगर आइडियल कोई है इस दुनिया में तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद ही कोई आइडियल है। आप जान लिए, अपना अकीदा क्यों नहीं ऐसा बनाते? यहूद नसारा का ऐसा अकीदा है। एक ईसाई राइटर हुआ है जिसने एक किताब लिखी थी 100 पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड। 100 लोग उसने पूरी दुनिया से लिए थे, 100 लोग उसने पूरी दुनिया से लिए, और उसमें ये उसको बताना था कि सबसे हर चीज को मिला के सबसे अहम जात कौन सी थी, जबकि वो ईसाई था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। लेकिन जब वो अपनी किताब द 100 पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखता है तो उसमें सबसे पहला सरे फेरिस्त नाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात का नाम लिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे आका मोहसिन इंसानियत है, मेरे आका मोहसिन इंसानियत है। अल्लाह का कितना करोड़ों बार शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने अपनी महबूब की उम्मत में पैदा किया है। और उससे बड़ा एहसान ये कि सुन्नी बना के रखा है, और उससे बड़ा एहसान है मसलक अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हजरत पर चलने वाला बनाया।
ये जान लीजिएगा, ये घरवाले से आज बात कर रहा है, घरवाले से बता रहा है, ये वही 73वां है जो जन्नती है। अगर दुनिया में इज्जतें चाहते हो, आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो मसलक से कोई दोस्ती मत करना, क्योंकि कब्र में अकेले ही लेटना है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ईमान बचाने वाला बनो। ये जो ईमान के लुटेरे गली गली नगर नगर डगर डगर टहल रहे हैं ना, उनसे बचना है, उनसे बचना है। और अपने ईमान, क्योंकि ये जान लिए हर इंसान अपने सवाब और गुनाह जो कुछ भी उसने किया अपनी कब्र में वो भुगतेगा। इसलिए बहुत ख्याल रखिएगा इन चोरों से, इनसे कैसे बचना है जो ईमान के लुटेरे हर जगह टहल रहे हैं और कोई चीज तो ले ही नहीं सकते। सबसे बड़ा हम सुन्नियों के पास जो एक दौलत है वो ईमान की दौलत है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेलौस मोहब्बत, ये एक बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत को कभी खोने मत देना। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मुरीदीन वो हमेशा इस बात को ज्यादातर अवामी सतह पर अपने पीरों के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा पैर चल रहे हैं कि वो ओरिजिनल वाले सब बंधर हैं। समझ रहे ना? मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जो शरीयत पे है वो पीर है, और जो शरीयत से बाहर है वो पैर है। ये बकौल आला हज़रत, ये आला हज़रत इसका फतवा देते हैं, ये आला हज़रत की मैंने कौल को कोट किया है। तो ये जान लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। मुरीद छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, वो अपने पीरखाने के बारे में जरूर जाने कि हमारा पीरखाना है कहाँ तक है। क्योंकि ये भी जानना जरूरी कि घर वाला है या दर वाला है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे दर, अरे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो तहदीद से नेमत के तौर से कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बहुत करीब का डोरा, बहुत करीब का डोरा। अब आप यूं जाने कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब सरकार गरीब नवाज का दौर था, सरकार गरीब नवाज, हिंदल वली, हिंद के सुल्तान मेरे आका सरकार गरीब नवाज का दौर था, तो मेरे जद्दे अमजद सरकार साहिब दावतुस सुगरा सैयद मोहम्मद सुगरा अलैहि रहमतुर रिजवान शहर वासित से तशरीफ हिंदुस्तान लाए। ये मैं दौर तकरीबन 850 पौने 900 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंने बताया ना, घरवाला होना बहुत आसान है, दरवाला होना बहुत बड़ी बात है। और ये जान लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह आपका पीर पैदाइशी पीर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, 7 पीढ़ी तो मसौली से ही है, मसौली शरीफ से। सरकारे मसौली से अगर हम अपना उनको मिला के जोड़ ले तो 8वीं पीढ़ी है, और उसके ऊपर अगर साहिब दावतुस सुगरा तक पहुंच जाए तो 32-33 पीढ़ी हो जाएगी। और जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं वो जात मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। और आपके नामी इस गिरामी तक अगर पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे लेके और इस जारूकश तक के जो है 46वीं पीढ़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गिरामी से लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम पांचों भाइयों का नाम 46वीं पीढ़ी पे आ जाता है। अभी हाफ सेंचुरी नहीं हुई है, अभी 50 नहीं हुए, 46वीं पे है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जान लीजिएगा। और तहदीद से नेमत के तौर से कहूं कि नजीबुत तरफ़ैन सैयद, अभी तो बिलखुसूस हमारे आला हज़रत बिलखुसूस इसी खानदान के लिए कहते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के, फिर फरमाते हैं ऐ रज़ा ऐ रज़ा ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल अरे बढ़कर कसीदा नूर का। तो ये जो अहमद नूरी है कोई बहुत दूर नहीं, फकीर के नाना के वालिद का ही नाम है सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महदेवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सरकार आला हजरत के दोनों शहजादे यानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान और मुफ्ती आजम तो कहना बहुत छोटा लगता है, वो जात इतनी बुलंद बाला है कि उस जात को इस तरह कहा जाए कि मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान के पीर और मुर्शिद का नाम है। और यूं कहिए मेरे ननियाल के आखिरी कुतुब का नाम ये है पीरखाना। और पीरखाना आला हजरत जिस तरह बुलंद वाला वही तरह पीरखाना भी बुलंद वाला। आप हिंदुस्तान में या कहीं जाए बहुत दूर दूर तक हुआ है, एक कुब्बे के नीचे 7 कुतुब कहीं आराम फरमाई नहीं। वाहिद एक ऐसा गुंबद है जिसमें एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा है, वो पीरखाना आला हजरत का है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जान ले तो मेरे जद्दे अमजद सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के वक्त में आए और आए सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे, क्योंकि ये जरूरी है जानना कि मेरे जो पीर खाना है वो कहाँ तक ताल्लुक रखता है, उसका घर उसका दर कहाँ तक है, ये जरूरी है जानना। जब अपना घर बहुत बहुत धनी होता है ना तो दूसरे दर की तरफ आंखें जाती नहीं है। जो वाकई अकीदतमंद होते हैं ना, आला हजरत जैसे मुरीद, क्योंकि वो उनका मामला जैसे था वैसे बनने की कोशिश कीजिए, जैसे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम थे, हुज्जतुल इस्लाम थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सरकार वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। जिस सिलसिले में ये भी बताऊं, जिस सिलसिले में अभी आप सबको दाखिल किया है, तकरीबन आज से 125 से 150 साल पहले सरकार वारिस पाक भी इसी सिलसिले में सेम तरह से दाखिल हुए थे। बस वक्त अलग था, लोग अलग थे, बुजुर्गाने दीन अलग थे, दौर अलग था, लेकिन सिलसिला यही था, यही नाम थे जिस तरह नाम अभी हमने आप तक पहुंचाए। तो आज से 125 से 150 साल पहले सरकार वारिस पाक भी इसी सिलसिले में दाखिल हुए थे, और वो भी प्योर इस्माइली हैं, जैसे आप लोग अभी माशाल्लाह और जितने पहले से लिए माशाल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मेरे जद्दे अमजद सरकार साहिब दावतुस सुगरा अलैहि रहमतुर रिजवान पहुंचे और फरमाया सरकार बैत फरमा लीजिए, सरकार बैत फरमा लीजिए। तो सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद सुगरा तुम्हारा हिस्सा मेरे बेटे कुतुब के पास है, वहां चले जाओ। तुम्हारा हिस्सा मेरे बेटे कुतुब के पास है, वहां चले जाओ। कौन कुतुब? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार गरीब नवाज के मुरीद हैं और अव्वल खलीफा हैं, और यूं कहिए मुंह बोले बेटे भी हैं। बेशक कहते हैं तुम्हारा बेटा मेरे बेटे कुतुब के पास है, वहां चले जाओ। सरकार मेरे जद्दे अमजद सरकार साहिब दावतुस सुगरा अजमेर शरीफ से महरौली शरीफ दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले से ही इंतजार फरमा रहे थे, और देखते ही कहते हैं मोहम्मद सुगरा तुम्हारा ही इंतजार था, चले आओ जल्दी से। फौरन बिना कहे बैत करते हैं और तमाम सलासिल की इजाजतों खिलाफत से नवाजते हैं। तो ये जान लीजिएगा खूनी तौर से बहुत बस एक वास्ता बस है बिलखुसूस, और चिश्ती बहुत तगड़ा वाला हूँ, वैसे तो कादरी हूँ ही हूँ, ये जान लीजिएगा। मतलब मेरे आला हजरत ने सब कुछ वाजे कर दिया है कि बज रहे किश्त बखारा इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। गरीब नवाज भी अगर अता किसकी है तो सरकार गौसे पाक की ही है, समझ रहे ना। वो समंदर ऐसा है कि शहजादा आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, या गौसे पाक तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, अरे इसको यम से मिले नम गौसे आजम, अल्लाह अकबर, इसको यम से मिले नम गौसे आजम। यम कहते हैं समंदर को, नम कहते हैं कतरे को। वो अल्लाह अकबर मुफ्ती आज़मी आलम इस्लाम फरमाते हैं कि अगर सरकार गौसे पाक के समंदर का एक कतरा भी इस नूरी को मिल जाए तो तर हो जाएगा। फिर मेरे शेख इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी हथेली देखता हूँ, कौन इरशाद फरमाता है? पीरों के पीर यानी मेरे आका मेरे शेख। हाँ एक बात और समझ लीजिएगा, हम सब पीर तो हो सकते हैं, शेख की जात एक ही है, वो सरकार गौसे पाक है। सिर्फ शेख एक ही है जिसको हक है शेख का कहने का, वो सरकार गौसे पाक की जात। पीर तो दुनिया में बहुत हो सकते हैं, लेकिन शेख एक ही है, वो सरकार गौसे पाक की जात है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी हथेली देखता हूँ तो मुझे दुनिया एक राई के दाने के बराबर दिखती है। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है, जब दिन निकलता है तो पहले मेरे पास आता है, कहता है या शेख क्या मैं अब निकलूं? जब मैं इजाजत देता हूँ तब दिन निकलता है। और फिर मेरे आका मेरे शेख इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुर्सी विलायत मुझे अता की है, वो कुर्सी विलायत अता की, न किसी की थी, न किसी की है, और न किसी की होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस जात की आज महफिल है। कितने हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के लाडले बेटे की महफिल में हम सबको बुलाया। मेरे सरकार गौसे पाक मेरे शेख इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं तभी कोई मेरा नाम ले पाता है, जब मैं चाहता हूं तभी कोई मेरा नाम लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जात सरकार गौसे पाक की, तो उस जात से ऐसी मोहब्बत, ऐसी उनसे जिस तरह से आप बरतेंगे उसी तरह आपके सामने आएगा। ऐसा इश्क करिए कि आप यहाँ पुकारे और वो वहां सुन ले, और फिर जो मुश्किलात हैं देखिए कैसे हल होंगे,
है ना। तो अल्लाह ताला ने जैसे कि तमाम नबियों में मेरे आका को अफजल बनाया, सरदार बनाया, उसी तरह तमाम औलिया में सरकार गौस पाक को सरदार बनाया। वो इमामुल अंबिया है, ये इमामुल औलिया है। इसलिए सरकार गौस पाक का बहुत बड़ा रुतबा है। और जब भी उनकी महफिल में जाइए या घर में महफिल इनकाद कीजिए, बहुत ज्यादा अकीदत से, बहुत ज्यादा पाक साफ होकर हमेशा मनाया करिए। क्योंकि मेरे आला हजरत ने, मैं किस लिए कहता हूँ कि आला हजरत आला, देखिए पीर खाना हो के आला हजरत कहता, क्योंकि दर्स ही मेरे अजदाद ने दिया है कि चश्म चिरागे खानदान बरकात मौलवी अहमद रजा खान। तो वो जात ही ऐसी है, वो मुरीद तो सब आप सब मुरीद हो सकते हैं, आला हजरत की जात मुराद थी, अपने पीर की मुराद थी। आपके पीर मुर्शिद सैयद शाह आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक फिक्र लाहक रहती थी, एक फिक्र लाहक रहती थी कि रोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे पूछेगा कि ऐ आले रसूल तू दुनिया से क्या लाया। और जब से मौलवी अहमद रजा को मुरीद कर लिया, अब ये जो फिक्र मेरे ऊपर लाहक थी वो खत्म हो गई। अब मुझसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज महशर पूछेगा कि ऐ आले रसूल तू दुनिया से क्या लाया, तो मौलवी अहमद रजा को पेश कर दूंगा। तो आला हजरत मुरीद नहीं मुराद थे। तो इसलिए वो जात बहुत बुलंद बाला है। आप सब इस बात का ख्याल रखें, जिस जात उस जात ने सरकार आला हजरत ने वो उस जात के लिए यानी सरकार गौस पाक का एहतराम ऐसा सिखाया है, ऐसा सिखाया, बल्कि सिखाने वाली जात तो थी ही, करके दिखाने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल वर्जन का नाम मसलक आला हजरत है और प्रैक्टिकल जात का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए उस जात से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। अगर ये जान लीजिएगा मसलक आला हजरत वही 73वां है जो जन्नती है। 72 जो होंगे ऐसे, 73वां जो जन्नती ना, उलमा इकराम से कभी पूछेगा इंशाअल्लाह डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूंगा कि वो जो 73वां जन्नती है ना फिरका, वही अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हजरत। इस पे मजबूती से चलते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। सरकार आला हजरत ने सरकार गौस पाक की वो अदब एहतराम, वो करीना हम सबको सिखाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जो लोग जरा से भी बिना या जरा से भी कुछ अंदाज टेढ़ा रखते हैं ना, बस वो इतना सुन लें, 2 लाइन में मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि अल्लामा कहर है वो तीखा तेरा, अल्लामा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये जात है सरकार गौस पाक की। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौस पाक की मोहब्बत में और उनसे सच्ची अकीदत रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और ये दुआ करें कि दुनिया में रहें, हमेशा गुलाम बन के रहें, और जब दुनिया से रुखसत हो तो भी गुलामी पर ही खात्मा हो इंशाअल्लाह। वो जात ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए, और वो जात हो क्यों ना ऐसी, क्योंकि अल्लाह के रसूल यानी हम सब के आका आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटे बहुत होते हैं, लेकिन लाडला एक ही होता है। उस लाडले बेटे का नाम सरकार गौस पाक है। इसलिए बात तो भाई लाडले की कभी कटती नहीं। तो जब आप लाडले के अगर लाडले बन जाए तो फिर क्या कहने होंगे, है ना, फिर आपकी भी बात नहीं कटेगी, है ना। तो इसलिए अगर चाहते हैं बुजुर्गों से कुर्ब करना चाहते हैं, आप जानिए जब कोई बुजुर्ग तशरीफ फरमा होता है तो तमाम लोग उसको पंखा झल रहे होते हैं, लेकिन जो चाहने वाले होते हैं वो बगल में बैठ जाते हैं। बस मैं एक एग्जांपल के तौर से, ये एक बहुत बड़ा वाकया है, मैं बहुत शॉर्ट में नाम पूरे नई बुजुर्गों के कह के बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा तो वो पूरा वाकया भी आप तक पेश करूंगा। बस यूं जान ले कि अगर कोई आपके पीर मुर्शिद बैठे हैं, आपके घर वाले जानिए कि लाइट चली गई, पंखा झल रहे हैं या पंखा लगा हुआ है, लाइट आ भी रही है, और वो बैठे हैं और उनके कोई बहुत खास चाहने वाले, वो जब उनको वो पीर मुर्शिद या उनका वो शायक जो है वो अपने पास बैठा लेता है, तो वो जो हवा चल रही होती है उसके भी लगती रहती है, लेकिन जो सामने पब्लिक बैठी होती है उसकी हवा नहीं लग रही होती। बस मैं यही चाहता हूँ ऐसे ही बन जाइए सरकार गौस पाक की जो हवा, क्योंकि वहां तो रहमत की बरसात हो ही रही है, अब उस बरसात में जो भी शामिल हो जाएगा वो भी भीगेगा, है ना। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब के लाडले बेटे यानी सरकार गौस पाक को जो हम सब तक पहुंचाया, और तो इसलिए पहुंचाया कि हम लोग सच्ची मोहब्बत करें और उनसे इस्तिगासा पेश करें। तो जब इस्तिगासा दिल से करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कबूल जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और मैं ये कह रहा था मेरे जद्दे अमजद की बात की, वो फिर सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचे और आपने मुरीद किया, तमाम सलासिल की इजाजत व खिलाफत से नवाजा, और उसके बाद ये जान लीजिएगा कि चिश्ती भी बहुत पक्के वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
वैसे तो कादरी हैं ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चला आ रहा है पूरा एक सिलसिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्लन बाद नस्लिन पीर मुरीदी वाला चला आया, क्योंकि हम सब की वालदा खातून जन्नत यानी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की थी कि ऐ अल्लाह तू मेरे आल का, मेरे आने वाली नस्ल का रिस्क जो है तो कुल जहान में बांट दे। ऐ मेरे रब मेरी आने वाली नस्ल का तू रिस्क जो है तो कुल जहान में बांट दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तहदी से नेमत के तौर पर अल्लाह का बेपनाह अदा करते हुए इस बात का बड़े फख्र से कहता हूँ कि हूँ चाहे जिस कोने पर मिलूंगा जरूर हौज़े कौसर पे इंशाअल्लाह, है ना। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह परसों वहां था दूसरे कोने पर, कल कहीं और, आज कहीं और। तो वो जो दुआ है ना आज भी बिल्कुल चमक रही है इसी तरह से। मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ देखिए अगर आप सोचेंगे तो आपके वालिदैन आपके हैं, अगर न सोचिए और न समझिए तो वालिदैन भी आपके नहीं है। ये बात बताना चाहता हूँ। इसलिए आप दिल से सोचें कि बेशक अल्लाह उसके रसूल और उनके महबूबीन की एक जात है, और मेरा रब जो कायनात को चला रहा है और एक जात है कोई जो इस पूरे कायनात को चला रही है, वो जात मेरे रब की है। लेकिन उस कायनात में जो कुछ भी किसी को भी मिलता है अल्लाह अपने महबूब के जरिए ही दिलवाता है। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत, और बिलखुसूस अगर इश्क पाना है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इश्क रखिए कि अपनी आल औलाद सब कुछ एक तरफ हो लेकिन मेरे आका का इश्क एक तरफ हो। तब फिर आप होंगे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अगर आग लगाना है तो इश्क करना पड़ेगा, और फिर कोई कुछ पूछेगा नहीं, सब बस गेट खुलते चले जाएंगे और आप दाखिल होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और बिलखुसूस सच्चा आशिक़े रसूल बनाए इंशाअल्लाह, आशिक़े औलिया किराम बनाए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। और बिलखुसूस सबसे अहम मसलके आला हज़रत पर मजबूती के साथ गामज़न फरमाए और तालीमात आला हज़रत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर इंशाअल्लाह यार फिर कभी इंशाल्लाह महफिल हुई, फिर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अब हम सब मिलकर वो काम करना चाहते हैं जो हमारे आबा व अजदाद करते चले आए, यानी अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने अकीदत पेश करें और सब लोग मिलकर सलात व सलाम